हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन कलेक्शन जो कि वायरस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। वाकई में आपकी तैयारी को एक धार मिलेगी और आप फील करेंगे कि हमने आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि वायरस जो कि हम लोग इंग्लिश में उसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं, में पाया जाता है। एक्चुअली वायरस बनते किससे हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। जो वायरस होते हैं वो बनते हैं किसके? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। दोस्तों, बात करें वायरस की, तो वायरस जो होते हैं वो एक न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक प्रोटीन में या तो इनके अंदर डीएनए होगा, ठीक है, और या तो इनके अंदर आरएनए होगा। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात कुछ वायरस की, ठीक है। तो इसका जो भाग होता है, मतलब जिसमें न्यूक्लिक प्रोटीन, जिसमें डीएनए या आरएनए होते हैं, उसमें लगभग 6% भाग इसका जो है डीएनए आरएनए बनाते हैं, और बाकी का 90% भाग क्या होता है? 94% भाग क्या होता है हमारा? 94% भाग होता है प्रोटीन का भाग, प्रोटीन का होता है, जो कि एक इनको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं कैप्सिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है? अभी हम लोगों ने सीखा कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा वायरस में जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि प्लाज्मोडियम है, स्टेफिलोकोकस है, एचआईवी है एंड बैक्टीरियोफेज है। तो किसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा? हम लोग समझते आ रहे हैं हमेशा एचआईवी जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण ये होता है। तो उसमें ये एक जो एचआईवी जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो कभी कभी आरएनए भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एचआईवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो एचआईवी वायरस है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एचआईवी वायरस क्या है? एक रेट्रोवायरस है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर हमारे बीच में है कि मॉन्टेनियर एंड गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? उन्होंने क्या ऐसा खोज किया था? मॉन्टेनियर एंड गैलो ने वर क्रेडिटेड फॉर द आइसोलेटिंग। तो इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने एड्स वायरस के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? एड्स के बारे में, वायरस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था। क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के मूल निवासी थे? अमेरिका के लूक मॉन्टियर थे। रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी, इसे एचआईवी नाम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो यूकैरियोट्स है एंड न तो प्रोकैरियोट्स है? हम लोग समझते रहते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में हमेशा। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोट एंड नॉर अ यूकैरियोट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन है हमारा नॉस्टॉक है, सैक्रोमाइसीस है, टीएमबी है एंड क्लेमाइडोमोनास है। हम लोग बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक प्रकार का एल्गी है। एल्गी जितने होते हैं वो सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। बात करें नॉस्टॉक की, नॉस्टॉक तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये भी क्या होते हैं? उसमें आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और सैक्रोमाइसीस की बात करें
सैक्रोमाइसिस जो कि होते हैं क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग ब्रेवरीज वगैरह में यूज़ करते हैं उनका। तो और यहाँ पे जो टीएमबी जो कि एक वायरस है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। इस वजह से न तो यूकैरियोट्स है न तो प्रोकैरियोट्स है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, टीएमबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स, प्लांट वायरस में नॉर्मली क्या होता है। देखिए, या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा, या तो फिर दोनों होगा, या दोनों नहीं होगा। तो बात करें जो प्लांट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर तो आरएनए ही होता है, और जबकि जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आरएनए। प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड और एनिमल वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे आरएनए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। कौन सा इसमें पेयर ऐसा है जो विषाणु की रचना करता है। ऑप्शन देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड फैट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड एंड प्रोटीन। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारे वायरस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन का भाग जो है कैप्सिड होता है। और बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड में 2 होंगे। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें 2 भाग होंगे, या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। ठीक है, दोनों होगा। तो ये हो गया हमारा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में की बात करते हैं वायरवाइड्स की। तो वायरवाइड्स आर जनरली मेड ऑफ वायरवाइड्स क्या होते हैं। वायरवाइड्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो वायरवाइड्स जो कि थोड़ा आगे यहाँ पे आगे, हाँ बात समझते हैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा कि बात करें अगर वायरवाइड्स की, तो वायरवाइड्स जो होते हैं वो आरएनए के एक सूक्ष्म स्ट्रैंड होते हैं, जो कि आरएनए के स्मॉल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, आरएनए के स्मॉल स्ट्रैंड होते हैं, और उसके साथ ही इनमें न्यूक्लियर प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता है। इस वजह से ये इनकी खोज जो है, इसकी खोज वायरवाइड्स के बारे में सबसे बारे में कौन बताया था, टी.ओ. डिनर, DINER, टी.ओ. डिनर ने बताया था वायरवाइड्स के बारे में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल। तो सीधा है कि वायरवाइड्स आर जनरली मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की। विषाणु की खोज किसने की, हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले इसको इवानोव्स्की ने बताया था कि जो विषाणु होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, उसमें विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा इवानोव्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। मतलब जैसे कोई वायरस है किसी बैक्टीरिया में अटैक करता है, तो उसमें क्या वो इंटर करता है सबसे पहले होस्ट सेल में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या इंटर करता है। ऑप्शन हमारा प्रोटीन कोड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जब बात करते हैं प्रोटीन की, तो बात करते हैं वायरस की, तो वायरस में प्रोटीन की परत के भीतर एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। लेकिन जब वो किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो प्रोटीन परत बाहर से छूट जाती है। जो इसकी जो कोटिंग मटेरियल जैसे होती है, तो बाहर ही छूट जाती है। बाहर छूटने के बाद सीधा न्यूक्लिक एसिड अम्ल में प्रवेश कर जाता है। और इस चीज़ को जो बताया था वैज्ञानिक हर्शे एवं चेज,
इस चीज़ को मतलब इस जो प्रभुत्व है उसको हर से HER हर से एंड चेज, इस चीज़ को हर से एंड चेज ने बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड जाएगा। न्यूक्लिक एसिड प्रवेश करता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है। एक होता है प्रियॉन्स, दूसरा है वायरवाइट्स, तीसरा है वायरस और चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स तो बिल्कुल सबसे छोटे प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। और वायरवाइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्या होते हैं ये, बिल्कुल नेकेड होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन देखना है हमको कि वायरस में प्रोटीन की परत कैप्सोमेयर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिका में बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं एवं प्रोटीन का उत्पादन तंत्र होता है। तो विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। तो हम इनमें यहाँ पे हमको सत्य कथन चूज करना है, तो सत्य कथन चूज करेंगे। ठीक है, विषाणु मृत कोशिका में बहुगुणित हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है, ये भी गलत है। विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, विषाणु में प्रोटीन परत और कैप्सोमेयर की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। रानीखेत, जो कि रानीखेत एक डिजीज़ है, किसके थ्रू होती है, तो किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री से। ठीक है, मुर्गी पालन वायरस होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, कोलीफेस 5174 होता है। देखिए ये जो है एक प्रकार का जो कि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA किस में होता है, तो होता है कोलीफोस 5174 में, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि 5174 जो वायरस होता है उसके जीनोम में बेस पेयरों की संख्या कितनी होती है, कितने बेस पेयर होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है। और इसमें जो बेस पेयर होता है वो बेस पेयरों की संख्या कितनी होती है, 5386। इसमें कितनी होती है, 5386 बेस पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नग्न विषाणु जो कि नेकेड वायरस होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन होते हैं, ये वायरवाइट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, देखिए T4 बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस हैं जिसे इकोलाई, जो इकोलाई एरिचिया कोलाई जिसका नाम होता है, उसमें उत्पन्न किया सकता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये आंतरिक जीवाणुओं में इकोलाई में इसका उपयोग किया था T4 बैक्टीरियोफेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरियान का अर्थ है, विरियन क्या है, विरियंस क्या है। ऑप्शन देखिए, कैप्सिड ऑफ वायरस या कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस। ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस एंड ऑप्शन डी डेड वायरस। देखिए बात करते हैं विरियन की। विरियन एक इनएक्टिव वायरस है, इनएक्टिव वायरस को विरियंस बोलते हैं। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय रूप में रहता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एक प्रकार के डेड वायरस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विरियन होता है, हम लोग अभी देखना है विरियन क्या होता है, एक प्रकार का न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। न्यूक्लिक एसिड है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और तो अभी TGT 2021 हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूक्लिक कैप्सिड, विरियन क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
बात करते हैं 20 की। एड्स तथा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है किसके द्वारा? हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HIV। HIV के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं एलिसा एक डायग्नोसिस टेस्ट है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जिसका उपयोग किसके निदान में किया जाता है? कैंसर में, टाइफाइड में, एड्स में, फाइलेरिया में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एड्स में। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के टेस्टिंग के लिए किया जाता है, निदान भी किया जाता है इससे। बात करेंगे अगर एलिसा की, तो एलिसा का जो यूज़ किया जाता है तो उसमें ये एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लीजिएगा लोग। तो इसका उपयोग किया जाता है डायग्नोसिस में। बात करते हैं कि निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? RNA से DNA की तरफ होता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, HIV में ऊर्जा का प्रवाह सीधे से न होकर के उल्टा होता है, बल्कि इसमें बात करते हैं तो कि HIV एक रेट्रोवायरस है। HIV एक रेट्रोवायरस है और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के निर्धारण हेतु किया जाता है? तो निर्धारण हेतु क्या है? एक एंटीबॉडीज होती है, उसका निर्धारण हेतु किया जाता है। चलो फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज में होता है, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनमें होता है एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, तो क्या होता है उनके अंदर? उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है बैक्टीरियोफेज में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरियोफेज क्या है? अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है? अ वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसी को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया? अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2021 में, ये पूछा गया क्वेश्चन है बैक्टीरियो आविष्कार। तो इसकी खोज जो है वह स्वतंत्र रूप से FW ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, HIV जैसे रेट्रा जो वायरसेस होते हैं, कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसमें से RNA से DNA की तरफ ट्रांसलेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे आपके बीच में हमने आपके सामने डिस्कस किया। दोस्तों इसको आप देखिए और बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वायरस से इसके बाहर से नहीं आने वाले। कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और सभी ग्रुप में शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर द वॉच।